नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मनी 9 के खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी में, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं आपके शेयर बाजार में निवेश पर। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का रखना चाहिए ख्याल। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट नवनीत ओझा जी से, जो कि लंबे समय से बाजार और ग्रहों का अध्ययन करते आए हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो एस्ट्रो मनी पर। जय श्रीमन नारायण। जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लोगों के दिल में ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि आपने ये तो बता दिया कि ज्योतिष विद्या का कनेक्शन होता है शेयर बाजार पर, लेकिन कौन सा ग्रह किस सेक्टर से संबंध रखता है, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। देखिए, ज्योतिष में सब निर्भर करता है योग के निर्माण के ऊपर। जिस प्रकार के योग निर्माण होंगे उसी प्रकार के सेक्टर पर सकारात्मक या नकारात्मक असर वो योग डालेगा। फिर भी सामान्य तौर पर जो ग्रह एक पर्टिकुलर सेक्टर पर असरदार माने जा सकते हैं वह इस प्रकार है। सूर्य पीएसयू कंपनी के ऊपर, चंद्रमा शिपिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, मंगल रियल्टी और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के ऊपर, बुध टेलीकॉम और कम्युनिकेशन के सेक्टर के ऊपर, गुरु बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, शुक्र ज्वेलरी मीडिया के सेक्टर के ऊपर, शनि महाराज जो है वह मेटल के सेक्टर के ऊपर, और राहु महाराज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और केतु ट्रेवलिंग और उसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर पर अपना असर डालता है, ऐसा हमने देखा है। जी, तो अगर मान लीजिए किसी की राशि में, जैसे आपने पहले बताया कि इस राशि में ये ग्रह अभी प्रवेश कर चुका है, तो अगर किसी की राशि में वो ग्रह है तो उसको उस सेक्टर में निवेश करना चाहिए। हाँ, उसकी जन्म कुंडली के आधार पर वो निर्णय करना होगा, पर मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि जो ग्रह होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर में असर डालते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए, क्योंकि ये सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता रहा है और अक्सर लोगों के दिल में आता है। तो चलिए अब अपना आगे का सेगमेंट शुरू करते हैं और एक नज़र डालते हैं वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति, योग और प्रभाव कैसा है, क्या कुछ योग बन रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए दर्शकों को। आज रविवार 27 अप्रैल 2025 की तारीख है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज चल रही है। चंद्रमा वर्तमान में मेष राशि में स्थित है और उसका नक्षत्र है अश्विनी। सूर्य वर्तमान में मेष राशि में स्थित है, मंगल कर्क राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि भी मीन राशि में, राहु मीन राशि में, और केतु महाराज इस समय कन्या राशि में स्थित है। तो अगर जैसे अभी आपने बताया कि अभी इस टाइम ये ग्रह इस राशि में स्थित है, तो उनसे उन राशि के जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वही ग्रहों के हिसाब से उनकी मानसिकता का निर्माण होता है और उसी प्रकार वो इन्वेस्ट करने का वो विचार करने लग जाते हैं। जी, लेकिन उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो एक विश्लेषण का विषय है। वो व्यक्तिगत, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका डिसीजन व्यक्तिगत तौर पर लेना होगा। जी, मतलब पर्टिकुलर, मतलब एक ही पर्सन के राशि और ग्रह के हिसाब से उसी पर्सन के निवेश का वो तय बिल्कुल होता है पूरा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 लोग इस राशि के तो सब वही करें, है ना? नहीं नहीं नहीं। जी। अच्छा, तो चलिए अब जो हफ्ता बीता है हम उसकी बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में कि बीते हफ्ते की अगर हम बात करें तो बीता हफ्ता काफ़ी अच्छा हमने देखा। हमारे पिछले एपिसोड में सोमवार के दिन को आपने बताया था कि काफ़ी हलचल मूवमेंट देखने को मिलेगी, आपने प्रेडिक्शन किया था। हफ्ते के आखिर में बाजार भारत और पाकिस्तान के तनाव की वजह से थोड़ा दबाव में लिखा। तो ओवरऑल बाजार आपके हिसाब से कैसा रहा और क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे? देखिए, पिछला सप्ताह जैसे हमने कहा था, सोमवार ने नेतृत्व प्रदान किया बाजार को। सोमवार को एक अच्छी तेजी दिखाई दी, 850 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स में बाजार ने तेजी दिखाई 21 अप्रैल 2025 के दिन। साथ ही हमने अनिश्चितता की बात भी कही थी और बाजार में हमने देखा पिछले सप्ताह 3 दिन की तेजी और 2 दिन की बिकवाली का दबाव दिखलाई दिया, जिसमें सोमवार को ही सबसे ज्यादा मार्केट में बढ़ोतरी दिखलाई दी। साथ ही बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने सकारात्मक बात की थी
अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। 21 अप्रैल को बैंक निफ्टी ने करीब 2% की तेजी के साथ निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। तो सोमवार को निफ्टी 24,100 के ऊपर जाने में सफल हुआ और सेंसेक्स ने 850 पॉइंट की तेजी दिखलाई। फिर शुक्रवार के दिन बिकवाली का एक दबाव आता दिखा, जिसमें 24,000 का जो स्तर था वो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। गुरु का वृषभ राशि में होना और शुक्र का उच्च राशि में स्थित होना दोनों ही फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफी लाभदायक माने गए हैं। जी, तो चलिए अब हमने ये तो बात कर लिया कि बीते हफ्ते क्या हुआ था, कैसा बाजार रहा था। आने वाले हफ्ते बाजार की चाल क्या होगी, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या निवेश के लिए कोई खास दिन, कोई खास तारीख होती है, कोई लकी डेट होती है जो लोग बाजार में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, जनरली भारतीय पंचांग का बहुत ही महत्व इसमें आता है। अगर वार्षिक तौर पे देखें तो दीपावली का दिन बहुत शुभ माना जाता है, अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है, जी। और मासिक तौर पे देखें तो पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ इसके लिए मानी जाती है, खास तौर पर जिन्हें शुरुआत करनी हो उनके लिए। जी, चलिए अब बात करते हैं हम उस चीज़ की जिसका कि हमें इंतज़ार रहता है, दर्शकों को भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आने वाले हफ्ते क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा बाज़ार में, कब मूवमेंट देखने को मिलेगा, कहाँ निवेश के बड़े मौके हैं और कहाँ निवेश से बचना चाहिए। आप ज़रा दर्शकों को सलाह दीजिए। हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार आने वाले सप्ताह में सोमवार से शुरू होकर लगभग अगले मंगलवार तक 8 से 9 दिन वित्तीय बाजारों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिखलाई दे रहे हैं, जिसमें 28 तारीख और 29 तारीख को बाजार में काफी मूवमेंट की संभावनाएं दिखाई देती है। काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं दोनों। आने वाले सप्ताह में स्टॉक मार्केट, ब्रोकरेज हाउसेस के साथ ही रिसर्च एनालिसिस में काम करने वाले और एजुकेशन सेक्टर के जो स्टॉक है उनकी संबंधित कंपनियों में मूवमेंट की संभावनाएं अधिक रहेगी, ऐसा हमें लगता है। तो आप इन क्षेत्र संबंधित कंपनियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जी, तो गुरुजी ने हमें बताया कि 28 और 29 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और एजुकेशन सेक्टर में पैसा जो निवेश करने की संभावना है वो ज़्यादा बनती दिख रही है। चलिए गुरुजी, एक सवाल और है जो दर्शकों की तरफ से हमारे पास आया है। वो पूछना चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से ज्योतिष शेयर बाजार में हमारे निवेश पर, हमारे कदम पर, एक्शन में मदद करता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसका उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसका हम प्रयास करेंगे। जी। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि जो भी निवेश करें वह व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, आर्थिक परिस्थिति को समझकर किसी अनुभवी सलाहकार द्वारा निर्देश प्राप्त करके ही करना चाहिए, जो व्यक्तिगत रूप से आपकी स्थिति को जानता भी है और समझता भी है। ज्योतिष में भी व्यक्तिगत ग्रहों को जांचना अत्यंत आवश्यक है। जब सार्वजनिक मंचों से बात की जाती है तो वह जन सामान्य की राशि को देखकर की जाती है। इसके लिए आवश्यक यह भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चंद्र राशि के द्वारा प्रभावित है, क्योंकि चंद्र राशि ज्योतिष अनुसार आपके अंतर मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है। आपका मन इस समय किस प्रकार की चीजों को आसानी से समझ सकता है, पकड़ सकता है, यह चंद्र राशि दिखाती है। अब बाजार में अनेकों सेक्टर है। एक सार्वजनिक तौर पर राशि के व्यक्ति को इतनी मदद मिल जाती है कि किन क्षेत्र में कम मेहनत से अधिक सफलता की संभावना का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही जरूरी है व्यक्ति का अपने जन्म कुंडली के ग्रहों का अध्ययन करना, क्योंकि इससे हमें व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में जानकारी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के योग किस प्रकार के निर्माण हुए, किस प्रकार के फल देने में वह सक्षम है और किस क्षेत्र में उसे सकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं, ये एक अंदाजा मिल जाता है। वैसे दर्शक मित्रों, संकेत मिल जाना ही काफी होता है, क्योंकि उन छोटे से संकेतों को समझकर सफलता की ऊंची उड़ानें भी भरी जा सकती है। जो संग मिल रहा है उसका सकारात्मक रूप से स्वागत करके आपके जीवन में बहुत बड़ा सफलता से युक्त परिवर्तन आप ला सकते हैं। जी, तो
अभी गुरुजी ने बताया है कि वैसे तो बहुत वास्ट ये एक टॉपिक है, आप गुरुजी की सलाह के हिसाब से उन सेक्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आपको उस हिसाब से ही प्रेडिक्शन चाहिए तो ये बेहतर है कि आप अपने ग्रह अपनी राशि के हिसाब से ही पूछें और उसी के हिसाब से फिर आगे नेक्स्ट स्टेप उठाएं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला एक सवाल है, थोड़ा टिपिकल सा सवाल है कि क्या स्टॉक स्पेसिफिक भी हम बता सकते हैं प्रेडिक्शन? जैसे हम सेक्टर पे बात करते हैं अभी कि आप इस सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं, आप इस सेक्टर में दाव लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्या स्टॉक्स पे चर्चा की जा सकती है? जिस प्रकार सेक्टर की चर्चा हम करते हैं उसी प्रकार थोड़ी गहराई में जाने पर स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में भी बिल्कुल मूवमेंट को समझने का प्रयास किया जाता ही है, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि इसमें जरूरी नहीं कि बता दिए जाने के बावजूद व्यक्ति को लाभ हो जाए, इसमें हानि भी हो सकती है अगर उसकी खुद के जन्म कुंडली उसका समर्थन नहीं कर रही हो तो। जन्म कुंडली के समय के अनुसार ग्रहों की चाल आपके लिए किस प्रकार की है, साथ ही वर्तमान के ग्रह गोचर की स्थिति आपको किस हद तक प्रभावित कर रही है, इसे समझना भी काफी जरूरी होता है। हम दैनिक जीवन में देखते हैं कितनी बार ऐसा होता है, एकदम पक्की जानकारी होने के बावजूद लोग फायदा तो उठा नहीं पाते बल्कि नुकसान खा बैठते हैं। फिर किसी भी बिजनेस में निरंतर फायदा हो ऐसा तो होता नहीं, इसलिए नजर हमेशा बनाए रखनी होती है। बड़े बड़े निवेशक भी नुकसान उठा ही लेते, जैसा हम अक्सर खबरों में पढ़ते ही रहते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत आर्थिक एवं संबंधित स्थिति के आधार पर मिली सलाह सूचन के अनुसार ही स्टॉक विशिष्ट का चुनाव उचित रहता है, ना कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से। वैसे एक सुंदर कहावत कही गई है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो संग करें अपने आसपास किन्हीं ज्ञानी जनों का जो आपका मार्गदर्शन कर सके। जी, आपने बहुत ही सही बात की कि प्रेडिक्शन तो एग्जैक्ट किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। आप नहीं बता सकते कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, या एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि एक हफ्ते बाद आपके साथ क्या होने वाला है। ये तो कभी भी ग्रह नक्षत्र बदल जाएं तो चीज़ें बदल जाती हैं और किसी भी चीज़ का हम पहले से अंदाज़ा एग्जैक्ट तो नहीं लगा सकते। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां आचार्य जी हमें बताएंगे कि हर राशि के हिसाब से बाजार की चाल कैसी रहने वाली है, किस राशि को बाजार में निवेश करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए आचार्य जी। जी, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए व्यय से बचने वाला होगा आने वाला सप्ताह। गैर जरूरी निवेश से आपको बचना है, मन को नियंत्रण में रखना होगा, नहीं तो लंबे समय के लिए कहीं आपके धन के रुकावट के योग बन सकते हैं। फिर भी आपको अगर किसी एक क्षेत्र पर विचार की इच्छा होती है तो आप आईटी संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान पर थोड़ा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। ग्रहों के योग आपके लिए काफी सकारात्मक है, अपने निश्चय को मजबूत रखिए। अपने ज्ञान का इस्तेमाल समझबूझ कर करेंगे तो आपके लिए काफी सकारात्मक यह स्थिति रहेगी। अच्छे लाभ की स्थिति फिलहाल आपके लिए बनी हुई है, जिसमें आपको शुद्ध रूप से इस स्थिति का उपयोग करना चाहिए। केवल अपने कार्य पर ही ध्यान देना आपके लिए उपयोगी है। इस समय का प्रयोग मौज मस्ती के लिए अधिक ना करें, क्योंकि यह समय आपके उज्जवल भविष्य के लिए सजगता का है। आपके लिए महत्वपूर्ण विभाग है बैंकिंग, और उसमें भी प्राइवेट बैंक आपके लिए उत्तम क्षेत्र है वित्तीय निवेश संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए। मिथुन राशि, जमीन जायदाद रियल्टी सेक्टर से दूरी थोड़ी इस सप्ताह रखेंगे तो उत्तम आपके लिए रहेगा। प्रॉपर्टी रियल्टी संबंधित डील करने के लिए आपके लिए उत्तम समय प्रतीत नहीं हो रहा। समय उपयुक्त है पीएसयू सेक्टर के ऊपर अपनी सोच का दायरा बढ़ाने का। पीएसयू सेक्टर के बारे में आप थोड़ी जानकारी लें, फिर आगे बढ़े, सफलता आपको मिलेगी। कर्क राशि, भाग्य आपका साथ दे रहा है, जरूरत है केवल उसका उपयोग करने की। पहचानना होगा आपको अवसरों को, क्योंकि अवसर आपके आसपास ही मौजूद है। सरकारी बैंकों में कहां कहां क्या गतिविधि हो रही है देखिए, आपके लिए सरकारी बैंक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। देखकर सोच समझकर सही कदम उठाया तो।
अगर कहूं तो अतिशक्ति न होगी। कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक अवसर प्रस्तुत होंगे इस सप्ताह। सिंह राशि, इस सप्ताह सिंह राशि वाले जातक अधिक तनाव न ले। अपने परिवारजनों के साथ समय को बिताइए। अपने मित्रजनों के साथ आनंददायक पलों का आनंद लीजिए। वह समय खतरा मोल लेने का बिल्कुल भी नहीं है। खतरे को आप भी भांकिए। आगे मौके आएंगे, क्यों जल्दबाजी करनी। खास तौर पर उन जातकों को ध्यान रखना होगा जिनके वित्तीय समस्याओं के योग विद्यमान है जन्म कुंडली में। निवेश से दूरी इस सप्ताह है काफी जरूरी। कन्या राशि, नए अवसरों की तलाश का समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी पर इस समय आप गौर फरमाइए। साथ ही मीडिया हाउसेस से संबंधित कंपनियों का अध्ययन कर आगे काम करने की रूपरेखा आप तैयार करिए। तुला राशि, रक्षा एवं सहयोगी उपकरण तैयार करने वाली कंपनी में अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति अनुसार काम करना आपके लिए उत्तम है। राशि अनुसार जो ग्रह संकेत है वह डिफेंस संबंधित कंपनियों के लिए सकारात्मक है। अगर आप 10 जगह विचार कर रहे हैं तो राशि विचार अनुसार एक ही जगह आपको केंद्रित हो जाना चाहिए। वृश्चिक राशि, आपको अवसर मिलेंगे, लाभ की संभावना भी अधिक है, किंतु सचेत रहना है आपको। कभी कभी हमारी लापरवाही हमारी नियति पर भारी पड़ जाती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की कमजोरी होती है अस्थिरता। स्थिर रहना है आपको, कोई डिगा ना पाए, इस तरह की मानसिक स्थिति आपको रखनी होगी। बाकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आप देखिए, एनालिसिस करिए, चुनाव करिए ऐसी कंपनियों का जो इस सेक्टर में काम करती हो। समझबूझकर उचित सलाह द्वारा किया गया इस सेक्टर में निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धनु राशि, संपत्ति के जबरदस्त योग है। आंख गड़ा दीजिए रियल्टी के स्टॉक्स पर। देखिए, स्टॉक्स का चुनाव तो आपको ही करना होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है सार्वजनिक। व्यक्तिगत परिस्थिति आप स्वयं ही जानते हैं आपकी, तो व्यक्तिगत परिस्थिति को समझकर ही आप काम करिए। राशि प्रभावित जो सेक्टर है उनका अंदाज आपको मिल गया तो फिर आपको चारों तरफ भागने से राहत मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कंपनियों को देखिए, परखिए, चुनाव करिए, तद अनुसार काम करिए, जिससे आप पाएंगे सही में काम बन गया। मकर राशि, टेलीकम्युनिकेशन संबंधित स्टॉक्स को आप ज्यादा देखिए। ऐसी कंपनियां जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हो इन कामों से। थोड़ी जानकारी तो आपको भी हासिल करनी ही चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। हाँ, अब आपके पास एक चुनाव का अवसर है जो कि मकर राशि से प्रभावित जातक है उनके लिए। टेलीकम्युनिकेशन संबंधित सेक्टर पर ही अधिक मात्रा में आपको ध्यान देना है। काफी आसान हो जाता है अगर संकेत भी मिल जाता है तो। संकेतहीन होकर काम करना बहुत ही कठिन होता है। अंधेरे में हाथ पैर मारकर कभी कभार ही काम निकल सकता है, हर बार नहीं। कुंभ राशि, ब्रोकरेज हाउसेस जो कि शेयर बाजार में ही काम करते हैं, निवेश संबंधित सलाह देना और कंपनियों को लिस्टिंग आदि में मदद करती है, ऐसी ब्रोकरेज हाउसेस और उनकी ही जैसी सहयोगी कंपनियों में काम करना कुंभ राशि प्रभावित जातकों के लिए इस सप्ताह उपयुक्त रह सकता है। देखिए, आप समझिए, जो राशि आपको प्रभावित कर रही है, आपके मन को नियंत्रित कर रही है, उस चंद्र राशि की सकारात्मकता वर्तमान में किन क्षेत्रों में छुपी है, यह ज्योतिष संकेत करता है। सारे क्षेत्रों को छानने की अपेक्षा यह विद्या मदद करती है कि किन जगहों में कम मेहनत से आपको अधिक सफलता मिल सकती है। मीन राशि, एफएमसीजी सेक्टर इस सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सोच समझकर बहुत ही लक्ष्य आधारित काम करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
जी, तो किस राशि के जातकों को बाजार में निवेश करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने अभी आचार्य जी से जाना। चलिए अब ज़रा व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं। तो आचार्य जी, पिछले एपिसोड में एक व्यूअर ने सवाल पूछा था कि मैंने खुद ट्रेडिंग करते हुए बहुत नुकसान उठाया है। मैं ट्रेडिंग में नई हूँ, मैं बिना ज़्यादा नुकसान उठाए ट्रेडिंग सेक्टर में ज़्यादा फायदेमंद निवेश कैसे कर सकती हूँ? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो फल तस फल चाखा। वैसे व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी विशेषज्ञ की सलाह अनुसार निवेश का कदम उठाना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिष के जानकार से अपने जन्म पत्रिका का अध्ययन करवा लीजिए कि किस प्रकार के धन योग आपकी कुंडली में विद्यमान है। इसके अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी धन की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी जी को माना गया है। नियमित अथवा शुक्रवार के दिन मंदिर में उनकी आप दर्शन करिए और फूलों की माला अर्पित करिए। सच्ची श्रद्धा अनुसार आचरण, नाम सुमिरन करने से आपको सही मार्ग अवश्य दिखलाई देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है अब अगले हफ्ते के टिप्स का। जीवन में और कारोबार में तरक्की चाहिए तो शुभ प्रभाव के लिए क्या प्रयोग करने चाहिए? पंडित जी, क्या कुछ टिप्स है आपके पास हमारे व्यूअर्स के लिए, आप बताइए। वर्तमान की ग्रह स्थिति अनुसार कहीं मन विचलित न हो उठे, कहीं चंचलतावश भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम उठ जाए, इसका बहुत ही अधिक ध्यान रखना चाहिए। मंगल फिलहाल अपनी नीच राशि में स्थित है और मंगल जब भी नीच राशि में स्थित हो उस समय में आवेगों का नियंत्रण खो जाने के योग किसी भी कुंडली में कब परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक बहुत ही सरल प्रयोग आपको बताते हैं। प्रयास करिए चांदी का एक गिलास या पात्र रखिए और हो सके तो दिन में कम से कम एक बार उस पात्र या गिलास से ही आप पानी पीजिए। साथ ही साथ दोपहर के समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ हृदय में श्रद्धा रखते हुए जरूर करिए। छोटे से प्रयोग करके देखिए और इस सप्ताह में होने वाले सकारात्मक अनुभवों से हमें अवगत कराइए। जी, तो पंडित जी ने बताए वो उपाय, वो टिप्स जिनको करके हमारे दर्शक वृद्धि हासिल कर सकते हैं। मैं आचार्य जी को शुक्रिया बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बाजार में राशि से संबंधित निवेश सलाह देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय श्रीमन नारायण। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। राशि और बाजार का कनेक्शन कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में आपके निवेश पर असर, ये सब हमने जाना आज के एपिसोड में। अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के अगले एपिसोड में आपके सवाल को कार्यक्रम के बीच में पूछेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रहों और बाजार की चाल। देखते रहिए मनी 9।